हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम एक्सरसाइज 7B ऐड द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स करने वाले हैं। यहाँ मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था बच्चों कि एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स में क्या होता है, हम ऐड करते हैं लाइक टर्म्स को। ठीक है, तो यहाँ हमें 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिया गया है और इन्हें ऐड करना है। तो हम यहाँ पहले वर्टिकल मेथड में थोड़े सम्स करेंगे और थोड़े सम्स हॉरिजॉन्टल मेथड में। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये हमारा फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो इसने मैंने फर्स्ट लाइन में लिख लिया है। सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है x स्क्वायर प्लस 1। तो x स्क्वायर इसका लाइक टर्म है, 4x स्क्वायर का ये x स्क्वायर लाइक टर्म है क्योंकि दोनों का वेरिएबल सेम है और पावर भी सेम है। x स्क्वायर को 4x स्क्वायर के नीचे लिखना है और प्लस 1 को जो कांस्टेंट है प्लस 6 के नीचे लिखना है। तो यहाँ इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 5x है ही नहीं, तो हम यहाँ फिल कर देंगे 0 प्लस साइन के साथ। इसी तरह इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देखिए, यहाँ है 5x क्यूब, लेकिन फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में x क्यूब जैसा कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो हम एक नया कॉलम इसके लिए इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, सो 5x क्यूब प्लस 4x। अब 4x किधर आएगा बच्चों, x के नीचे, तो हम लिखेंगे यहाँ 4x क्योंकि 5x और 4x लाइक टर्म्स है। अब प्लस 3 एक कांस्टेंट है, तो वो कांस्टेंट के नीचे आ जाएगा। अब x स्क्वायर इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में है ही नहीं, तो हम इसे फिल कर देंगे प्लस 0 से। सो जहां जहां हमारा अलजेब्रिक एक वेरिएबल मिसिंग है, वहां वहां हम क्या करेंगे बच्चों, 0 से उसे फिल कर देंगे। बस अभी इन्हें ऐड करना है। 5x क्यूब यहाँ कुछ नहीं है, मतलब ये सभी 0 है। सो 5x क्यूब प्लस 0 इज 5x क्यूब। अब इसके आगे कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब 1, और इसके आगे कोई साइन नहीं था तो मैंने प्लस डाल दिया। सो 4 प्लस 1 5 और हमारा वेरिएबल है x स्क्वायर। प्लस के नीचे प्लस 5 प्लस 4 9x, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 3 10। तो ये हमारा आंसर है 5x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10। अब बी क्वेश्चन में भी देखिए बच्चों 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो मैं इसे भी वर्टिकल मेथड से आपको सिखाने वाली हूँ। वर्टिकल मेथड, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा पहला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो यहाँ थोड़ा स्पेस छोड़ के लिखेंगे ताकि हमें क्लियरली दिखे वेरिएबल का पावर और इसे कैसे ऐड करना है। अब इसके नीचे देखिए सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 4x स्क्वायर से शुरू हो रहा है। सो 4x स्क्वायर तो इधर है x स्क्वायर, तो हम 3x स्क्वायर के नीचे 4x स्क्वायर लिखेंगे। अब ये x है, x मतलब x के नीचे आएगा। अब ये माइनस 7x है, तो हमें माइनस 7x लिखना होगा। फिर ये है प्लस 5, अब यहाँ इसमें तो कांस्टेंट था ही नहीं, तो हमें एक नया कॉलम, एक नया स्पेस इसके लिए क्रिएट करना होगा। प्लस 5 मतलब ऊपर कोई कांस्टेंट नहीं था, इसलिए अभी हमें इधर 0 से इसे फिल करना होगा। तो ये हमारा सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। लेकिन इसमें देखिए ये x क्यूब वाली जगह खाली है, सो व्हाट विल वी ऐड, प्लस 0। अब नेक्स्ट है x क्यूब माइनस 1, थर्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो थर्ड लाइन में आएगा x क्यूब के नीचे लिखना है, तो इसके आगे कोई साइन नहीं मतलब प्लस, तो हम x क्यूब के नीचे प्लस x क्यूब लिखेंगे। ये है कांस्टेंट माइनस 1, तो कांस्टेंट मतलब सिर्फ नंबर्स, वेरिएबल्स नहीं, तो इसके नीचे लिखेंगे। अब x स्क्वायर और x की जगह खाली है, तो हम इसे फिल कर देंगे प्लस 0 से। अब 4 के आगे कोई साइन नहीं है मतलब प्लस। अब हमें ऐड करना है, एक प्लस एक माइनस मतलब सब्ट्रैक्ट, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर 7 बड़ा है तो उसका साइन है माइनस। 4 प्लस 3 7x स्क्वायर। अब इसके आगे कोई नंबर नहीं मतलब 1, 5 प्लस 1 6x क्यूब। 5 plus 0 is 5, 5 minus 1 is 4,
साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। सो दिस इज योर आंसर। लेकिन यहाँ देखिए बच्चों, ये डिसेंडिंग ऑर्डर, डिग्री के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में था। पहले क्यूब, फिर स्क्वायर, अब कोई पावर नहीं 1, फिर 0 पावर। तो ये ऐसे नहीं है, तो हमें आंसर लिखते वक्त इसका ध्यान रखना होगा और हमें इसे डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द डिग्री में लिखना होगा। मतलब पहले एक्स क्यूब आएगा, फिर एक्स स्क्वायर आएगा, फिर एक्स आएगा और फिर इसका पावर नहीं है तो 0। सो ऐसे आपको आंसर ऐसे लिखना है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ सिर्फ 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, तो मैं आपको ये हॉरिजॉन्टल मेथड में सिखाने की कोशिश करती हूँ। पहला जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसे ब्रैकेट में लिखना है, फिर प्लस लिखना है और हमें इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ इसे ऐड करना है, ठीक है। तो जब मैं इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ब्रैकेट खोलूंगी, इस पॉइंट को ध्यान दीजिए बच्चों, इस ब्रैकेट के बाहर प्लस है, तो इस ब्रैकेट के बाहर प्लस होने के वजह से इनके साइंस चेंज नहीं होंगे। ये +6a था तो +6a ही रहेगा, ये +9b था तो +9b ही रहेगा। अब हमें लाइक टर्म्स को ऐड करना है, तो 3a का लाइक टर्म क्या है? 6a, तो हमें 3a और 6a को बाजू बाजू में लिखना है। 2b और 9b एक लाइक टर्म है, तो हम उसे भी बाजू में लिखेंगे। अब इन्हें ऐड करते हैं। 6 + 3 is 9a, ऐड किया। अब b, जो भी b है उसे ऐड करते हैं। 2 + 9 is 11, सो 9a + 11b। तो इस तरह से हम हॉरिजॉन्टल मेथड भी कर सकते हैं। अब d में देखिए बच्चों, 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो मैं इसे वर्टिकल मेथड में आपको दिखाती हूँ। 5x² + 7x + 3, हमेशा दूर लिखिए बच्चों ताकि आपको एकदम क्लियरली दिखे कि कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसके नीचे आएगा। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देखिए, सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 12x² है, मतलब वो x² के नीचे आएगा। -3x, मतलब वो x के नीचे आएगा। और ये हमारा कांस्टेंट है +8, तो कांस्टेंट के नीचे। फिर थर्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देखिए, 6x² -4x, x के नीचे, +9। अब हमें इसे ऐड करना है। अब इसके आगे कोई साइन नहीं, मतलब प्लस। 12 + 5 is 17, 17 + 6 is 23x²। 7 - 3 4, 4 - 4 is 0। 3 + 8 11, 11 + 9 20। तो जब हम आंसर लिखेंगे तो सिर्फ 23x² + 20 ऐसे लिखेंगे, ये 0 को नहीं दिखाएंगे। अब बच्चों आप सोचोगे कि क्या सिर्फ 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होने पर ही हम हॉरिजॉन्टल मेथड कर सकते हैं? 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हो तो क्या हमेशा वर्टिकल मेथड यूज करना है? नहीं, अगर 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हो तब भी हम हॉरिजॉन्टल मेथड यूज कर सकते हैं। ये सम में 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, इसे मैं हॉरिजॉन्टल मेथड में आपको करके दिखाती हूँ। ये जो हमारा फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसे मैंने लिख लिया। फिर ये सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड करना है, तो मैं यहाँ एडिशन का साइन लगाकर फिर इसको लिखूंगी। तो ये भी मैंने ब्रैकेट में लिख लिया। अब हम थर्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, तो ऐड करना है, इसलिए एडिशन का साइन डालकर मैं इसे लिखूंगी यहाँ ऐसे। अब हमें ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट के बाहर प्लस हो तो इनके साइंस चेंज नहीं होंगे, तो आप सीधा सीधा ऐसे ओपन करके लिख सकते हो। जैसा है प्लस इंटू माइनस, देखिए माइनस ही था। प्लस इंटू माइनस -6xy, पहले भी माइनस था। प्लस इंटू प्लस +y², पहले भी प्लस था। तो आप बिना देखे सीधा ओपन कर दीजिए, जैसा साइन है वैसा ही लिख दीजिए, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन होगा तो अंदर के ब्रैकेट में जो नंबर्स है उनके साइंस चेंज होंगे ही नहीं। अब
यहाँ देखिए ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर है, लेकिन ये एक्स स्क्वायर प्लस है तो ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया। तो बाकी क्या एक्स स्क्वायर बचा, एक ही, तो वो लिखेंगे हम। अब ये प्लस वाई स्क्वायर और ये माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो एक ही वाई स्क्वायर बचा, तो हम इसे भी लिखेंगे। अब बाकी क्या है बच्चों, माइनस 6xy, फिर से माइनस 6xy, फिर से माइनस 6xy, तो हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब दो माइनस है तो ऐड करके साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, अब यहाँ तीन माइनस है तो तीनों को ऐड करना है और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर लगाना है। सो दिस इज योर आंसर। अब बच्चों इसमें भी दो ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, तो हॉरिजॉन्टल मेथड से करते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 7xy प्लस 6y स्क्वायर को ऐड करना है इस सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ। अब जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो जो हमारा सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसका साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है प्लस, तो इनकी साइंस जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। पहले भी प्लस 4x स्क्वायर था, अब भी 4x स्क्वायर है, पहले भी प्लस 7xy था, अब भी 7xy है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये 4x स्क्वायर और ये 4x स्क्वायर दोनों लाइक टर्म्स है, तो 4x स्क्वायर इसे ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ऐसे लग रहा है मैम हमें और एक स्टेप चाहिए, तो आप इसे बाजू बाजू में लिखिए। एक्स स्क्वायर को मैंने बाजू बाजू में लिख दिया, फिर है एक्स वाई, लेकिन ये माइनस एक्स वाई तो प्लस 7xy के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या एक्स वाई बचा, प्लस 4xy प्लस 6y स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, और तो क्या बचा, माइनस 8y स्क्वायर। ठीक है, तो 4 प्लस 4 8x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 8y स्क्वायर आपका आंसर है। ठीक है, शायद ये छुप गया था, मैं वापस से आपको दिखाती हूँ। 4x स्क्वायर को 4x स्क्वायर से ऐड करने पर 8x स्क्वायर मिला, माइनस 7xy को प्लस 7xy के साथ कैंसिल कर दिया, तो ये भी चला गया, ये भी हो गया है आपका। ठीक है, प्लस 6y स्क्वायर को माइनस 6y स्क्वायर के साथ भी कैंसिल हो गया, तो बाकी क्या बचा, 4xy माइनस 8y स्क्वायर। अब वर्टिकल मेथड से करते हैं बच्चों, क्योंकि दोनों मेथड आपको आना चाहिए। कभी कभी तो मिस पूछते हैं वर्टिकल मेथड से ही कीजिए, कभी कभी हॉरिजॉन्टल मेथड पूछेंगे, तो आपको दोनों आना चाहिए। सो ये पहला क्वेश्चन है, पहला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देखिए बच्चों, एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर के नीचे आएगा, इसके आगे कोई साइन नहीं मतलब प्लस, फिर प्लस एक्स, सो एक्स के नीचे आएगा, फिर प्लस 3 2 के नीचे आएगा क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है। फिर नेक्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थर्ड, 4x स्क्वायर, इसके आगे कोई साइन नहीं मतलब प्लस, प्लस 4x स्क्वायर, फिर प्लस 5x, x के नीचे आएगा, प्लस 7 कांस्टेंट के नीचे आएगा। सो ऐड कीजिए, प्लस x माइनस x कैंसिल, प्लस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कैंसिल। लेकिन ये हमारा आंसर है, लेकिन हम जब लिखेंगे तो डिग्री के हिसाब से लिखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो पहले स्क्वायर वाला, इसका डिग्री है 2, इसका डिग्री कुछ नहीं मतलब 1, और फिर इसका डिग्री 0, तो हमने इसे एज पर डिग्री इन द डिसेंडिंग ऑर्डर लिख लिया है। अब ये भी एक 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है बच्चों, इसे भी हम वर्टिकल मेथड से करेंगे। लाइक टर्म्स को एक के नीचे एक लिखेंगे, एक्स क्यूब प्लस 2x रेज टू 4 प्लस 4x स्क्वायर। अब इसकी बारी है, यहाँ है 4x रेज टू 4, सो 4x रेज टू 4 ये है बच्चों, देखिए ये भी x रेज टू 4 है, ये भी x रेज टू 4 है, तो ये सेकेंड लाइन है, तो हम इसके नीचे लिखेंगे। अब ये है माइनस 4x स्क्वायर, तो इसके नीचे आएगा x स्क्वायर के नीचे।
अब ये है x रेस टू 8, लेकिन फर्स्ट लाइन में तो x रेस टू 8 है ही नहीं, तो हम इसके लिए नया कॉलम बनाएंगे। आप इधर भी लिख सकते हो, इधर भी लिख सकते हो, यहाँ जगह है तो मैं यहाँ लिख रही हूँ x रेस टू 8। मतलब इसमें x क्यूब है ही नहीं इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी, 0। ठीक है, अब सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ पूरा। अब थर्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे आते हैं। यहाँ है x रेस टू 7, लेकिन यहाँ कहीं भी नहीं है, तो मैं यहाँ लिख दूंगी x रेस टू 7 एक नया कॉलम बनाकर। मतलब इसमें x रेस टू 8 नहीं है, यहाँ क्यूब भी नहीं है। अब यहाँ है x रेस टू 5, वो भी इधर नहीं है बच्चों, तो यहाँ इसके लिए भी एक नया कॉलम बनाना होगा। ठीक है, इसलिए ज़रूरी है कि आप दूर दूर लिखें ताकि आपको अच्छी तरह दिखाई दे। तो अब हमारा आंसर क्या हुआ, x रेस टू 7 प्लस x रेस टू 8 प्लस x क्यूब प्लस 4 प्लस 2 6x रेस टू 4 प्लस 4x माइनस 4x कैंसिल प्लस x रेस टू 5। लेकिन क्या ये बरोबर ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द डिग्री है? नहीं। तो हम इसे पहले x रेस टू 8 का पावर लिखेंगे, फिर 8 के बाद 7 की बारी है, 6 नहीं है, 6 के बाद आता है 5, 5 के बाद आता है पावर 4, 4 के बाद आता है पावर 3। सो इस तरह से आप एज पर द डिग्री आंसर को लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आज हमने एक्सरसाइज 7B पूरी तरह कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, और उसमें हम ये एडिशन भी कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।